नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। साथियों, पूरे भारत में शायद ही किसी डिपार्टमेंट का कोई एसीएस रहा होगा, क्योंकि एसीएस से ऊपर भी सीएस होता है। सीएस को कोई नहीं जानता है कि शिक्षा विभाग का सीएस कौन है। जानते भी होंगे जो पैनी नज़र रखते हैं शिक्षा जगत से जुड़े खबरों पर या जुड़े हुए जो लोग हैं, या अन्य विभागों की मैं भी बात करूं तो कौन सीएस है कौन एसीएस है, क्योंकि हर विभाग में सीएस एसीएस होते हैं। आपका चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, ज्वाइंट चीफ सेक्रेटरी, ये होते हैं। ये कितने लोगों को जानता होगा कोई भी व्यक्ति, आम जनमानस। लेकिन बिहार के शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक को कौन नहीं जानता है, यह यदि कोई पूछे तो शायद सवाल आसान होगा। एसीएस के पाठक को कौन जानता है, यह सवाल बेहद कठिन है। कौन नहीं जानता है, यह सवाल आसान है। सड़क से लेकर सदन तक सिर्फ और सिर्फ चर्चा चल रहा है तो एसीएस के पाठक उस चर्चा के केंद्र बिंदु बने हुए हैं। कहीं भी गांव, मोहल्ला, चट्टी बाजार, चौक चौराहा, पान की दुकान, चाय की दुकान, समाचार पत्रों में, न्यूज चैनलों पर, सोशल मीडिया पर, बिहार विधानसभा में, बिहार विधान परिषद में, हर जगह सिर्फ चर्चाएं चल रही हैं तो एस के पाठक, चाहे वो मुख्यमंत्री आवास हो, चाहे वह राज्यपाल का राजभवन हो, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, मध्य हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, कॉलेजेज हो, यूनिवर्सिटीज हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ चर्चाएं एसीएस के पाठक का। और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अब एसीएस के पाठक का चर्चा सिर्फ बिहार राज्य के राज्य स्तर पर ही नहीं बल्कि सेंट्रल लेवल पर हो रहे हैं। आप सभी के बीच खबरें आई, हालांकि ये खबरें पूर्व में भी काफी जोरों पर थी। जब जनवरी माह में 8 जनवरी 2024 को जब एसीएस के पाठक छुट्टी पर गए हुए थे और लंबे समय तक जब वो वापस नहीं आए और छुट्टियां जब बढ़ते रहा उनका, तो ऐसा लगा कि शायद एसीएस के पाठक काफी नाराज हैं विभाग से, मंत्रालय से, सरकार से। उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है ईमानदारी पूर्वक, जो जिस लक्ष्य, जिस उद्देश्य, जिस ध्येय के साथ वे काम कर रहे हैं, इस वजह से वे आना नहीं चाह रहे हैं। खबरें चलती रही, हमने भी खबरें चलाया, अन्य सोशल मीडिया साइट्स, समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों पर भी खबरें चलती रही। लेकिन उसी बीच माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बात करते हैं एसीएस के पाठक से। जग जाहिर था उनकी नाराजगी, चूंकि जब वो गए थे उस समय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर थे, जब आए तो शिक्षा मंत्री आलोक मेहता जी हो गए। गर्मजोशी से एसीएस के पाठक ने आलोक कुमार का स्वागत भी किया। उसके बाद हालात बदले, महागठबंधन सरकार बिखरा और एनडीए सरकार बन गई। आलोक मेहता जी कुछ ही क्षण, एक हफ्ता भी वे नहीं मंत्रालय में मंत्री के तौर पर रहे। उसके बाद नई सरकार का गठन हुआ। नए शिक्षा मंत्री के तौर पर विजय चौधरी जी अभी जवाबदेही लिए बैठे हैं। तो अब जो है शिक्षा विभाग से जुड़ा, शिक्षा जगत से जुड़े एसएस के पाठक को लेकर के सारे खबरों का खंडन सदन में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी को करना पड़ रहा है। और जो भी एसएस के पाठक कर रहे हैं तो उसमें काफी कुछ ऐसा होता है जो काफी विवादित रहते हैं। वो जैसा कि आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री विधानसभा से, विधान परिषद से, विधानमंडल के दोनों सदनों से विद्यालय टाइमिंग को लेकर के लगातार विपक्ष का हो हल्ला मचाने के बाद यह आश्वासन दिया जाता रहा कि सदन से जब माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दिया है तो वही टाइमिंग रहा। लेकिन अब तक माननीय मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री के द्वारा सदन से घोषित किए गए टाइम टेबल का अब तक शिक्षा विभाग के द्वारा कोई पत्र नहीं जारी किया गया है। इतना आश्चर्य और हैरत की बात है। तो इसी बीच अब बड़ी खबर जो कल से ही छाए हुए है एसएस के पाठक के बारे में कि एसएस के पाठक अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं, अर्थात शिक्षा विभाग बिहार सरकार के एसीएस पद को वो त्यागेंगे और वो जाएंगे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर। इस हेतु उन्होंने महीनों पूर्व बिहार सरकार को एनओसी रिक्वेस्ट डाला था, जिसे स्वीकृत भी कर दिया गया है सरकार की तरफ से। आज इस पर भी सवाल उठे सदन में। माननीय शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वे अर्थात सरकार एसीएस के पाठक को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा है, बल्कि इस हेतु उन्होंने स्वीकृति मांगी थी, जिसका एनओसी उनके द्वारा प्रदान किया गया था, क्योंकि उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी यदि वे चले भी जाते हैं तो। लेकिन सवाल उत्पन्न होता है कि जो स्वीकृति वे महीनों पूर्व उन्होंने मांगा, आज क्या हालात ऐसा उत्पन्न हो गया कि उस एनओसी देना पड़ा। और अब कह रहे हैं शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है यदि चले भी जाते हैं तो। एनओसी देने का अर्थ क्या है? जो महीनों से अटका पड़ा था आज दिए हैं, मतलब चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब यह है कि शिक्षा मंत्री विजय चौधरी भी
प्रोफेसर चंद्रशेखर के तरह ही असहज महसूस करने लगे हैं एससीएस के पाठक के साथ कार्य करने में। इसलिए उन्होंने एनओसी स्वीकृत कर दिया कि आप चले जाएं, बेहतर है, क्योंकि सरकार तो कार्रवाई कर नहीं सकती है एससीएस के पाठक पर, सरकार नहीं कार्रवाई कर सकती है। इस कदर अपने आप को एससीएस के पाठक यहां पे खड़ा कर रखे हैं कि उनके खिलाफ न तो राज्यपाल कोई कार्रवाई कर पा रहे हैं, न बिहार सरकार कर पा रही है, न मुख्यमंत्री कर पा रहे हैं, न शिक्षा मंत्री कर पा रहे हैं। जो भी मन में आ रहा है, जो एससीएस के पाठक को लग रहा है कि होने चाहिए, वे कर रहे हैं। जो उन्होंने सोचा वो किया, और उनके नीति नियम दिशा निर्देश पत्र पत्रांक के खिलाफ जो गया, उसके खिलाफ कार्रवाइयां तुरंत हुई ऑन द स्पॉट। आप देख लें उठा करके। विद्यालय टाइमिंग माननीय मुख्यमंत्री ने जिस दिन सदन से घोषणा किया उसी दिन भीसी एससीएस के पाठक करते हैं, और अब शब्द का प्रयोग करके पूरे बिहार भर के प्रभारी प्रधानाध्यापकों को संबोधित करते हैं कि जो टाइमिंग शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया है उसका अक्षरशः पालन करें। उसी दिन सेम डे चर्चाएं चलती रहती हैं, आज तक चर्चाएं चल रही हैं, अब तक कोई सुधार नहीं हुआ है। बीच में शिक्षा विभाग का एक पत्रांक जारी भी हुआ जिसे बाद में फर्जी बता दिया गया। हालांकि हमें नहीं लगता है कि वो पत्रांक जिसमें पूरे विद्यालय का रूटीन दिया हुआ था, टाइम टेबल पूरे दिए हुए थे, जिसके हिसाब से विद्यालय चलाए जाने की बात कही जा रही थी, संडे को हाफ डे की जो है उसमें चर्चा थी, और उसे कई जिलों में जिला स्तर पर जो है लेटर जारी कर दिया गया, कई प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को लेटर जारी कर दिया, तो उन तक पहुंचा कैसे, समाचार पत्रों में, विभिन्न न्यूज चैनलों में उन तक कैसे पहुंचा। इसलिए हमें नहीं लगता है, क्योंकि हमने विथ प्रूफ खंडन किया था कि वह फर्जी नहीं था। हालांकि बाद में हो सकता है कि एसएसके के पाठक यहाँ नहीं थे, उनकी अनुपस्थिति में वो पत्र जारी कर दिया गया हो, फिर उन्हें उन तक खबरें गई हो और फिर जो है वहां से निर्देश जारी किए होंगे, और शाम में जो है वीसी होता है, उसके बाद उस पत्र को जो है फर्जी बताया जाता है, खारिज कर दिया जाता है, और पुनः जो है पुराने वाले जो एससीएस के पाठक का 9 से 5 वाला टाइमिंग है, उसी टाइमिंग को जो है बरकरार रखा जाता है ना। हैरत करने वाली बात। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से जितने भी बिहार के विश्वविद्यालय हैं उसके कुलपति, कुल सचिव, रजिस्ट्रार का बैठक बुलाया गया था एससीएस के पाठक के द्वारा। लेकिन अब चूंकि राज्यपाल जो होते हैं वो सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, अब उनके बिना अनुमति के बैठक कैसे, किस विषय पर मानते हैं सुधार हेतु ही बैठकें, लेकिन बिना कुलाधिपति के सूचना के, बिना उनके निर्देश के, तो कुलाधिपति ने उस मीटिंग को रद्द कर दिया, मना कर दिया कि कोई नहीं जाएगा। अब उससे गुस्सा होकर के एसएसके के पाठक ने सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए धमकी दे रहे हैं, उनका खाता फ्रीज करवा दिया, उनका वेतन स्थगित करवा दिया, कारण बताओ नोटिस उनका जारी कर दिया। अब इस बाबत राज्यपाल ने सभी का पुनः 3 मार्च को जो है उन्होंने बैठक बुलाई है, तो उसके बाद हल निकलेंगे कि क्या कुछ होंगे। हालांकि सदन से माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, भरोसा रखें, क्योंकि जिस दिन बैठकें बुलाई गई थी उस दिन भी सदन में जो है वो बात रखी गई थी, शिक्षा मंत्री ने कहा था कि नहीं, बैठक नहीं होगी, स्थगित कर दिया गया है। बावजूद इसके कार्रवाइयां की गई और एफआईआर करने की धमकी दी गई, तो इन सभी बातों को शिक्षा मंत्री ने खंडन किया है कि ऐसा कुछ नहीं किसी पर होने वाला है। तो इतना तंग आ चुके हैं शिक्षा मंत्री, शायद क्योंकि उनका कोई पावर ही नहीं चल रहा है। मुख्य दर्शक सिर्फ सदन में वहां जो माननीय सदस्य हैं सदन के, उनके सवालों का सिर्फ जवाब ही दे रहे हैं और कुछ तो कर नहीं पा रहे हैं। उनके सभी पावर का, राज्यपाल के पूरे पावर का, शिक्षा मंत्री के पूरे पावर का इस्तेमाल कौन कर रहा है? एससीएस के पाठक। तो हो सकता है कि अब सामंजस्य बैठ नहीं पा रहा है, समन्वय नहीं बन पा रहा है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे जो है मामला उत्पन्न हो जा रहा है। इस वजह से अब सोचा होगा सरकार कि बहुत हो गया, अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति हेतु उन्होंने आवेदन किया ही है, स्वीकृति दे दो और चले जाएं वो अपने आप, तो दूसरा एससीएस आ जाएंगे और उसके बाद जो है कार्य किए जाएंगे। तो दूसरा एससीएस के बारे में अभी कोई विशेष चर्चा नहीं है कि कौन आएंगे और एससीएस के पाठक जाएंगे अथवा नहीं जाएंगे, इसका भी अभी खुल करके कुछ बातें निकल करके नहीं आई है। तो अभी इंतजार करना होगा क्या कुछ होता है। एससीएस के पाठक जाते हैं, रहते हैं, नए यदि वो जाते हैं तो नए एससीएस कौन आते हैं, कितना सख्त होते हैं, और जो लकीरें खींची गई है एससीएस के पाठक के द्वारा, जो शिक्षा जगत में सुधार हेतु जो कदम बढ़ा दिए गए हैं, जो आयाम तैयार किए गए हैं, जो कार्यशैली तैयार किया गया है, क्या उस पर कायम रहते हैं आने वाले आगामी जो एससीएस जो भी होंगे, एससीएस के पाठक के बाद जो भी आने वाले होंगे, तो वो क्या कुछ करते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है, तकलीफें हुई हैं, कठिनाइयां हुई हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ा है, बहुत सारे आलोचना भी हुए हैं, गलत दिशा निर्देश, अमानवीय, असंवैधानिक जारी करते रहे हैं, लेकिन यह भी झुठलाया नहीं जा सकता है कि एससीएस के पाठक ने शिक्षा विभाग में, शिक्षा जगत में, शैक्षणिक संस्थानों में सुधार के कार्य नहीं किए हैं। बहुत कुछ पटरी पर आया है खौफ से ही, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को आप अपने
अधीन ला सकते हैं। दो ही कारण है, एक या तो प्रेम से या फिर भय से। तो प्रेम से तो बात मानने वाले नहीं थे, तो इन्होंने भय दिखाया और खौफ के कारण छात्र छात्राओं को भी अभिभावक भेजने लगे विद्यालय की उपस्थिति भी बढ़ी। साथ ही जो शिक्षक शिक्षिकाएं जो लापरवाह थे, बेपरवाह थे, कामचोर थे, वे सभी जो है ससमय आने लगे विद्यालय में। पठन पाठन का कार्य सुचारू ढंग से चलने लगा। हाँ, ये भी सत्य है कि जो भी सुदूर इलाके हैं जहां के विद्यालय के अध्यापकों प्राध्यापकों या फिर जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं या छात्र छात्राएं अभिभावकगण हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ कोई पहुंच ही नहीं सकता है। बहुत ऐसे हैं जो अभी तक गांव जो है मुख्य मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है, नदी पार होकर के जाना पड़ते हैं, नाले पार होकर के जाने पड़ते हैं, जंगल से होकर के गुजरना पड़ता है। बहुत ऐसे हैं ना अभी भी बिहार में। तो अब वहां पे कैसे पहुंचेंगे? सड़कें नहीं है, अभी भी कच्ची सड़कें हैं, गड्ढे उछल करके जाने पड़ते हैं, नदी पार करके जाना पड़ता है। तो वहां पे कैसे जाएंगे वो? तो उन सुदूर इलाकों के जो सरकारी विद्यालय हैं, अब तक मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि वहां पे कुछ भी सुधार नहीं हुए हैं। जैसे चल रहे थे वैसे ही चल रहे हैं। लेकिन पूरे बिहार भर में आधे विद्यालयों में सुधार हुए हैं, यह भी जो है कहना उचित रहेगा। लेकिन आधे अभी विद्यालय वैसे ही चल रहे हैं जैसे चलते रहे थे। तो अब जो है यह कहना कि एसएसके के पाठक जा रहे हैं, यह भी कंफर्म नहीं है। उनके जगह पर कौन आ रहे हैं, यह भी कंफर्म नहीं है। लेकिन जाना तो तय है, जाएंगे ही और नए आएंगे ही। क्या कुछ होता है देखने वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।